आप हमको जो गाली दे रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको बेचैनी है अमित शाह आ गए हैं तो आप समझते हैं कि हम अमित शाह हैं। भाजपा के लोग अगर ये आपको लगता है कि हम वायस होकर के काम कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं तो बताइए ना। नीतीश कुमार नहीं है, सत्ता में आके दिखाइए ना। आपने तो वो काम किया ही नहीं जो आपने कहा, भले हवा हवाई आपका बदला हो। जातीय समीकरण को आप नहीं काट सकते हैं तो भाई तीसरा विकल्प कोई है ही नहीं। जब तक दो नहीं मिलेंगे कोई अकेले सरकार नहीं बना सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ बाबा हैं जो इन खबरों का विश्लेषण करेंगे। और आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही रही कि अमित शाह नवादा पहुंचे और वहां से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, अमित शाह ने जो बातें कही हैं उसके क्या मतलब है, आने वाले बिहार की सियासत में उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। और एक बार दोहरा दे, 3 सवाल जो है वो है शाह ने ले लिया बदला, दूसरा सवाल जो है जाएगी नीतीश की कुर्सी, कुशवाहा का दावा, तीसरा फ्रंट बनाएगा सरकार। सबसे पहला बाबा की शाह ने ले लिया बदला, किस तरह का बदला अमित शाह ने लिया है? ठीक है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा करेक्ट कर दें जी कि हम लोग जो बातें आपको बताएंगे रातों रात में वो कल की घटनाओं पर और आज होने वाली जो घटनाएं हैं दोनों को मिला करके क्या हॉट केक रहेगा, किस तरह से लोग मतलब अपना आज रिएक्ट करेंगे अमित शाह के जाने के बाद क्या होगा, कौन क्या आकर के अपना मुरेठा ठीक करेगा, कौन आकर के अपना कपड़ा झाड़ेगा, ये सब चलेगा। मैंने कितने लोग, अमित शाह ने क्या बोला है? अमित शाह ने ऐसा कोई भी बात नहीं बोला है जो पहले ने बोला, नहीं जो हम लोगों ने पहले नहीं बोल दिया। हाँ, ये भी सही है। आप हमको जो गाली दे रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको बेचैनी है अमित शाह आ गए हैं तो आप समझते हैं कि हम अमित शाह हैं। देखिए भाई, भाजपा के लोग अगर ये आपको लगता है कि हम वायस होकर के काम कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। बिना नीतीश कुमार के आप लोग हैं क्या जी? हैं तो बताइए ना। नीतीश कुमार नहीं है, सत्ता में आके दिखाइए ना। नहीं आ सकते हैं आप तो सीधी बात है कि आप दावा तो बहुत कुछ कर सकते हैं और दावा करने में कुछ लगता थोड़े है। जैसे 15 लाख का दावा आप कर दिए थे, किसी के खाता में आ गया? नहीं आया। आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने का, हमारा हिमांशु नहीं किसी सरकारी नौकरी में रहता, IAS का तैयारी कर रहा था, क्या जरूरत है यहाँ पत्रकारिता में आने का, लेकिन मजबूरी है। आपने तो वो काम किया ही नहीं जो आपने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप बदला जरूर ले रहे हैं। आपने नीतीश कुमार से बदला जरूर ले लिया, भले हवा हवाई आपका बदला हो, भले सपनों का आपका बदला हो कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देंगे और उतार करके हम अपने कब्जा कर लेंगे, और कब्जा कर लेंगे तो जो इस तरह का काम करके उल्टा लटका के पीटे। अरे भैया, जहाँ है वहाँ तो पिटिए नहीं रहे हैं आप। जहाँ आपकी सरकारें हैं, ठीक कहा है नीरज कुमार ने, बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ आपकी सरकार होती है वहाँ इस तरह की बातें नहीं होती है, और जहाँ आपकी सरकार नहीं होती है वहाँ इस तरह की बात करा करके आप सरकार बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बदलिए, नहीं तो देश आपको बदल देगा। और ये बातें लगभग शुरू हो गई है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जाएगी नीतीश कुमार की कुर्सी, ये हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो अमित शाह कह रहे हैं। ये अमित शाह के अभी पाला में शामिल नहीं हुए हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं। जिनको स्टैंड बाई में अमित शाह बैठाए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं ये बात। और 7 दलों को लेकर के नीतीश कुमार अभी भी अखाड़ रहे हैं कि हम नहीं तो तुम नहीं। नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ जो बिहार की राजनीति है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत समझनी पड़ेगी। जैसे बिहार में जातीय समीकरण को आप नहीं काट सकते हैं, और अगर आप जातीय समीकरण की बात करते हैं तो नीतीश कुमार के पास हर जाति का लगभग 50 से 52% वोट है, खासकर महिलाओं का, बस वही है। और आज के समय में महिलाएं घर से बाहर निकल करके वोट करती हैं, और जब भी महिलाएं वोट करती हैं मतलब समझ में आता है नीतीश कुमार के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि आप समझ लीजिए, पुरुषों में है क्या कि वो गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं जब एक बार किसी को सम्मान दे देती हैं तो वो लंबे समय तक निभाती भी हैं। और नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया नहीं उनके खिलाफ, जिसको लेकर के लगातार वो कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं। यही कारण है कि उनको बार बार सदन में उठ रहा है आवाज, कोई कह देता है नोबेल पुरस्कार दे दीजिए, भारत रत्न की जगह पर नोबेल पुरस्कार देने की बात हो रही है। तो ये भावना है जो लोग व्यक्त करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी
दो ही शर्त में जा सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद एक साथ आ जाए। अब आप कहिए कि कैसे होगा, तो भाई तीसरा विकल्प कोई है ही नहीं। जब तक दो नहीं मिलेंगे कोई अकेले सरकार नहीं बना सकता है। शिवानंद तिवारी ने यही बात कही होगा, लेकिन मेरा फिर एक क्रॉस क्वेश्चन लेकिन होगा। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि लेकिन नीतीश कुमार जिस वोट बैंक से राजनीति करते हैं, उस कुर्मी कुशवाहा को तो तोड़ा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आपकी विरासत तेजस्वी को दे दी जाएगी, तो क्या लगता है कुर्मी कुशवाहा नहीं आएंगे उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के समर्थन में? अच्छा, कुर्मी और कुशवाहा की बात लोग लगातार कर रहे हैं, इसमें भी 50% छाट दीजिए ना। कितने पुरुष खेत में आज के डेट में काम करते हैं? कुर्ता पजामा पहन के तो आधा कुशवाहा नेता बन के घूम रहे हैं, तो खेत में काम कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। उनको खाद, बीज, पानी, बिजली कौन दे रहा है? नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिजली के मुद्दे पर तो केंद्र सरकार को लथाड़ दिया है, जवाब तो दीजिए ना जी। अब मामले में तो बीजेपी गिर गई है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा हो या कोई भी कुशवाहा समाज के नेता हो, सम्राट चौधरी को भले ही कमान दे दिया गया हो, उसको लेकर के भी पार्टी के भीतर कई तरह की बातें सामने आ रही है, जिसको मेटलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह का रात में आना, रात भर पटना में रहना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको दूर करने की बात चल रही थी। लोगों को बुला बुला के अपने से समझाए हैं, चश्मा के नीचे से ऐसे ताक के बोले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप समझिए न रहे हैं, कहीं ना कहीं जब विजय सिन्हा भी कह दिए थे बिल्कुल हर कोई प्रधानमंत्री के कृपा से जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। अब इसमें जो कुशवाहा का दावा है, वो दावा था कि नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त करने के लिए आज से नहीं, जहिया बनी थी उसी दिन से शुरू हो गया है। लेकिन आज तक खत्म हुआ क्या? नीतीश कुमार की पार्टी में आप देखिए कि हर साल कुछ लोग कांग्रेस से होकर के जाते हैं, कुछ लोग बीजेपी से फटक के जाते हैं, कुछ लोग आरजेडी से जाते हैं। और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा यूएसपी यही रहा है कि उन्होंने सबसे जरूरी चीज़ था कि उन्होंने समझ लिया था कि बिहार में अगर आपको गद्दी पर बैठना है तो सबसे पहले महिलाओं के लिए सोचना होगा। उससे पहले जातीय समीकरण है, और जातीय समीकरण को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि उनको क्या करना है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी टेंशन में है। और उस टेंशन का कारण ही है कि अमित शाह सीधे ना बात करके, बात तो वो कर सकते थे मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी हमारा कार्यक्रम है, हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, पूछ सकते थे ना। लेकिन उन्होंने सीधे राज्यपाल को फ़ोन लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हवाई सारी राजनीति चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि अब तो हम पार्टी बना लिए हैं, सरकार में शामिल होने में बस एक डेग की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक आपको विधिवत रूप से, ऑथेंटिक रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं बनाया गया है जी। आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं बनाया गया है? नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा जी, भारतीय जनता पार्टी का हमला आपने देखा, नीतीश कुमार पर हमला कितना हो रहा है, सीधे हमला तेजस्वी यादव पर हो रहा है। नीतीश कुमार लगातार इंतजार कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों एक साथ चल जाएंगे, लेकिन इतना तो मान के चलिए ऑप्शन खोल के रखा हुआ है। बिल्कुल। अब तक जिन लोगों से नीतीश कुमार को अदावत है, उन लोगों को स्टैंड बाई में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी ओपन दरवाज़ा रखा है कि नीतीश कुमार जब चाहे तो आ सकते हैं। नाराज़गी की भी बात अमित शाह ने कही कि हम बात कर लिए राज्यपाल महोदय से तो नाराज हो गए ललन सिंह। ललन सिंह को कहाँ, आप केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ललन सिंह को नाराज होने का कहाँ हो गए? उसी सदन के वो सदस्य हैं जिस सदन में आप गरजते हैं। ऐसी स्थितियां सब हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बीच में उठाया था कि शिवानंद तिवारी जिस तरह से, चूंकि शिवानंद तिवारी देखिए उनकी बातों को अन्यथा नहीं आप ले सकते हैं, गंभीर बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि बिना, और ये बात तो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार वो एक्सिस हैं, वो तराजू का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें कांटा ऐसे लगा रहता है, वो बैलेंस करता है। जिधर झुके उधर का पटरा भारी। बिल्कुल, वो बैलेंस बना के रखता है। तो नीतीश कुमार उस बैलेंस की जगह पर है। वो जिधर थोड़ा सा वो हिल गए तो आप समझ, कभी आप ऐसी रद्दी वाले को देखे हैं सामान तौलते हुए, रद्दी तौलते हुए, तो करता क्या है ना कि वो अपना जो उसका तराजू होता है उसमें ऊपर से इतना दूर तक छड़ दिया रहता है, इतना दूर तक छड़ दिया रहता है,
और वो करता क्या है कि जैसे ही आप इधर उधर ताकने लगे ना, वो फट से छड़ जो है मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है। तो बाट जो है ना ऐसे न रह करके ऐसे हो जाता है। तो निश्चित रूप से इधर वाला भार आपको ज़्यादा देना पड़ेगा जिस सामान को तोल रहे हैं आप। तो लेफ्ट साइड वाला जो है ना, उस पर आप सामान लादते जाइए, वो 1.5 किलो की जगह पर 2 किलो देना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो सीधा नजर आएगा। क्योंकि ये सब तो यही देखते हैं कि बैलेंस कहाँ है। अब ये बैलेंस जो है ना, वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बिना तीसरे मोर्चे की बात हम लगातार कह रहे हैं। संभावना इस बात की भी व्यक्त की जा रही है कि गैर भाजपा और गैर लालू एक फ्रंट बने, जिस फ्रंट के मुखिया नीतीश कुमार हों और इसमें सभी लोग शामिल हों। वैसे सभी लोग जो किसी भी गठबंधन का, यानी दोनों में से किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस भी इस पर विचार कर सकती है कि क्योंकि कांग्रेस से लगातार बात हो रही है। नीतीश कुमार का ऑप्शन अगर मिल गया तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा थर्ड फ्रंट, और थर्ड फ्रंट कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार भी बना सकती है। चलिए, आज का हमारा रातों रात कार्यक्रम था। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।